अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV। आज दो अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक, आज 18 अक्टूबर है। 13 साल पहले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो पे कारसाज कराची के मुकाम पे दो खुदकुश हमले हुए थे, जिसमें अल्लाह ताला ने उनको नई ज़िंदगी दी, मगर उनके जानसारान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो शहीद हो गई थी। और ये एक ट्रक था जिस पे बेनज़ीर भुट्टो सवार थी। जलावतनी के कई साल बाद पाकिस्तान वापस आई थी। 18 अक्टूबर 2007 की बात है। मैं खुद ज़ाती तौर पे बतौर राइटर्स कंज्यूमर टेलीविज़न के रिपोर्टर के कराची में मौजूद था। मुझे भी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी नई देनी थी। ट्रक के साथ हम चल रहे थे। सुबह तकरीबन जब रोशनी सुबह की पहली किरण जब आई तो उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो जहाज़ से उतरी, सीढ़ियों से मुझे याद है। और हम सारी रात तकरीबन एयरपोर्ट पर उनके मुंतज़र रहे। जब ट्रक पे वो सवार हुई, बुलेट प्रूफ ट्रक था, ट्रक के नीचे भी बुलेट प्रूफ शीट्स लगी थी। तो ट्रक इतना ज़्यादा क्राउड था, एक हजूम था, पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए थे कि ट्रक बहुत स्लो चल रहा था। कई घंटे हम वॉक करते रहे, वीडियो फिल्म बनाते रहे। कभी हम ट्रक में ऊपर चले जाते थे, बीबी के साथ बात भी हो जाती थी मीडिया की। कभी हम नीचे उतर के साथ साथ चलते थे, लोगों की राय ले रहे होते थे, वीडियो बना के हम अपने ऑफिस में भेज रहे होते थे। 3, 4, 5 घंटे हम दूर चलते रहे। और फिर शारा फैसल पे भी काफ़ी कई घंटों के बाद हम शारा फैसल को भी टच किया हमने, और उस पर भी हम इसी तरह चलते रहे। तो ये तकरीबन कारसाज से चंद किलोमीटर पीछे जब बिल्कुल जवाब दे गई हमारी तवानाई, तो मैं खुद ट्रक के साथ मैंने कहा अपने दोस्तों को कि मैं जा रहा हूँ और मेरे लिए अब मज़ीद मुमकिन नहीं है। तो ये कारसाज से तकरीबन 1 घंटा पहले की बात है। तो थोड़ा साइड पे उतर के गली में जाके मैंने एक मोटरसाइकिल वाले से लिफ्ट ली, ट्रक से दूर चला गया और फिर मोटरसाइकिल से आगे मुझे जाके उतारा, टैक्सी पकड़ी और टैक्सी के अंदर मैं होटल में पहुँच गया। तकरीबन सारे अमल में मुझे कुल 1 घंटा लग गया। तो जब मैं होटल में बेड के ऊपर जाके लेटा, सामने टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर जो था वो आज टेलीविज़न लगा था, उस पर मैंने अचानक देखा, मैं बुरी हालत थी, सोने वाला था, मुझे नज़र आया कि वो 2-3 ज़ख्मी। और मैं ये क्या हो गया, देखा कुछ शोले से आग लगी हुई थी, कुछ टेलीविज़न पे दिखाया जा रहा था। फिर अचानक ही दूसरा धमाका खुद मैंने अपनी आंखों से स्क्रीन के ऊपर देखा, और फिर दूसरा धमाका हुआ। मुझे यूँ लगा पहले कि शायद पहली रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं, लेकिन फिर साथ ही नीचे आ गया कि दूसरा धमाका हो गया वो सब कुछ। तो मैंने उसी वक्त अपने दोबारा शूज़ पहने और वापस भागा। इसी तरह के घंटे 1.5 लग गए। उधर तो हालात बहुत ख़राब थे, सब कुछ बंद था। किसी न किसी तरीके से मौके पर पहुँच के अपनी टीम से कोऑर्डिनेट किया और वहाँ पे फिर हमने रिकॉर्डिंग की उस जले हुए ट्रक के साथ भी, जो फ्रंट पे पूरा पोर्शन जल गया था, खाली होने के साथ में एक साइड पे उसको खड़ा कर दिया गया था। और वहाँ से फिर हमने रॉयटर्स के लिए रिपोर्टिंग भी की। मगर बताने का मकसद ये है कि आज का 18 अक्टूबर का दिन बहुत से साहसियों की तरह, बहुत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की तरह और भुट्टो ख़ानदान की तरह आम साथियों के लिए भी उतना ही अहम है। और आज वो दिन याद आता है बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो इंटरेक्शन था वो ज़बरदस्त। बेनज़ीर भुट्टो एक बड़ी एनर्जी जो थी वो रेडिएटिंग लॉट ऑफ एनर्जी, और वो काफ़ी खुश थी। और उनके साथ नाहिद खान और दूसरे जो लोग थे, डॉक्टर अफसर, वो भी मौजूद थे। और मुझे भी याद आता है। और 2 महीने बाद ही फिर 27 दिसंबर को लियाकत बाग में बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो जाती हैं। इन 2 महीने के दौरान बहुत कुछ हुआ। FIR करवाई जिसमें चमन मुशर्रफ का नाम था, ब्रिगेडियर एजाज शाह जो आज की मौजूदा वज़ीर दाखिला हैं, उनका नाम भी उन्होंने लिया और कहा था कि, और चौधरी परवेज़ अलाई जो अब स्पीकर पंजाब असम्बली है, और कहा था कि अगर मुझे कुछ भी हुआ, उन्होंने एक ईमेल लिखी थी अमेरिका में अपने एक दोस्त को कि कुछ भी हुआ तो ये 3 लोगों से मैं बात की। और इनके खिलाफ भी FIR करवाने के लिए उन्होंने कोशिशें भी की हमले के बाद कराची कारसाज के मुकाम। और उन तहकीकात का भी अब तक कुछ नहीं हुआ। अब तो 2 महीने बाद का वाक़या हुआ। उसी शहादत के बाद भी आज तक कभी स्कॉटलैंड यार्ड में तफ्तीश की, कभी UN कोर्ट में तफ्तीश की, आज तो कुछ नहीं। और इस वक्त शायद कुछ होता नहीं। अगर कुछ होता है तो महफूज सिर्फ वो लोग हैं जो या तो इमरान खान हैं या फिर चौधरी परवेज़ अलाई हैं, किसी को कोई खतरा नहीं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जैसी सियासी जमातें हैं। तो आज दूसरा जो अहम बात मैं करना चाह रहा था, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की तकरीर के ऊपर जो रद्द-ए-अमल है, तकरीर तो हो गई जैसी तैसी हो गई, मगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रद्द-ए-अमल जो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हैं वो बड़ा ही दिलचस्प था। वो जो ऐसे इशारे करके उन्होंने टाइगर फोर्स के सामने कन्वेंशन में तकरीर की और आस्तीनों को ऐसे चढ़ाया और कहा कि नवाज़ शरीफ तुम इधर आओ, मैं देखता हूँ तुम
जनरल जिलानी के जूते पॉलिश करते रहे हो फलां जनरल के, और तुम 1982-83 में जो है इस तरह गोद में बिठा के जनरल ज़ियाउल हक ने तुम्हें चूसी लगाई थी। 82-83 में खुद इमरान खान जिन यूरोप और अमेरिका के ममालिक में जिस किस्म की तंजीम साजी कर रहे थे उसका उन्होंने खुद तो जिक्र नहीं किया, लेकिन नवाज शरीफ के 82-83 का सब उन्हें याद था। तो बहरहाल बड़ा अजीब लगा कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म है, नौजवान बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, ये इस तरह के इशारे करके आस्तीनें चढ़ाना, ये हमारी नौजवान नस्ल को सबक सिखा रहे हैं। ये कंटेनर वाली ज़ुबान इवन बतौर वज़ीर आज़म भी वो कंटेनर से अभी तक नहीं उतरे, तो ये बड़ी ही बदकिस्मती की बात है। और मैं समझता हूँ हमारे सियासतदान और सहाफ़ी और एंकर ज़ात और तजियाकार वो सब गिद्ध हैं, गिद्ध की तरह एक ऐसे शख्स के ऊपर तनकीद कर रहे हैं टी वी पर बैठ के जिसकी अपनी तकरीर जो है चलाने पर पाबंदी है, जो अपने दिफा में कुछ कह नहीं सकता, अपने दिफा के लिए कुछ कर नहीं सकता। तो ये मुर्दार का गोश्त खाने वाले जो गिद्ध हैं हर शोबे में हर पेशे में मौजूद हैं। मेरे ख्याल में अब ये गिद्धबाजी ख़त्म होनी चाहिए और वज़ीर आज़म इमरान खान को एक वज़ीर आज़म बन के रहना चाहिए। इतने संगीन इक़दामात के बाद उन्हें तहकीकात का हुक्म देना चाहिए था, ना कि इतना गुस्सा करना चाहिए कि इतना गुस्सा तो बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज़ जो हैं आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात पे नहीं इतना गुस्सा करते जितना इमरान खान जो है नवाज शरीफ की तकरीर के ऊपर कर गया, और तकरीर में उन्होंने जो कहा वो आप सबको पता ही है। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।